जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है, जो प्रभु चाहेंगे वही होगा। जो प्रभु के चाहे बिना कुछ हो नहीं सकता है। तो बहुत लोगों का कहना है कि मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण करता है, लेकिन ये बात सरासर झूठा है, सत्य नहीं है। कारण कि अपने जीवन में देख लेना, या देखा होगा आपने, जो चाहोगे वो नहीं कर पाओगे, और बहुत कार्य हो जाता है और कुछ कार्य नहीं होता है। तो देखो, संतों महापुरुषों ने जो कहा है वो वाणी गलत नहीं है, सत्य है। वशिष्ठ जी ने कहा है, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। सब विधि यानी परमात्मा के नियति के हाथ में, यानी परमात्मा के हाथ में है। विधि यानी ब्रह्मा भी कहते हैं लोग, लेकिन ब्रह्मा ने वास्तव में परमात्मा के संबंधित ये बात है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सब वही है, परमात्मा ही सब कुछ। तो देखो, कारण कि बहुत कुछ तो देखा हूँ, चाहा थोड़ा बहुत हो गया, और कुछ ऐसे कार्य हुआ बहुत चाहा नहीं हुआ। अपने जीवन का अनुभव में बता रहा हूँ। और अचानक कुछ कार्य हो जाता है, तो इस सब के पीछे परमात्मा का हाथ है। भगवान श्री कृष्ण भी एक जगह गीता में कहते हैं कि मेरा आज्ञा बिना पत्ता नहीं हिलता। लेकिन हाँ, ये सोच करके निष्कर्म भी होना नहीं चाहिए। जो आपके मन में सोच विचार आवे, ये कार्य करना चाहिए। तो उसको समझो कि परमात्मा का आदेश है, हानि लाभ का चिंता छोड़ दो। हानि लाभ का चिंता छोड़ करके कार्य को करते जाओ। जो होगा सो, जो लिखा होगा वही होगा। बिना परमात्मा के लिखे हुए बिना कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन बिल्कुल निष्क्रिय होकर के बैठना भी नहीं चाहिए, कर्म करते रहो। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि देखो, कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है अर्जुन, निष्कर्म मत हो। कर्म किए बिना जीवन नहीं चल सकता है, इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म करते रहो, फल देना हमारे हाथ में है। यानी परमात्मा का परमात्मा रूप हो करके वो बोल रहे हैं, व्यक्ति विशेष मत समझ लेना। तो कहने का मतलब कि सब कुछ परमात्मा के हाथ में है, निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। और कोई कार्य कर लो तो ये मत सोचो कि हमने कर लिया। हम भी सोचते यही कि जो किया परमात्मा ने किया। कहीं भी कुछ भी करते परमात्मा के दया से होता है। उनकी इच्छा होता है तो हो जाता है, नहीं उनकी इच्छा तो नहीं होता है। लगता है हो जाएगा, हो जा, कुछ कार्य नहीं होता है। और कुछ कार्य ऐसा किया हमने देखा और करता हूँ तो मन होता है थोड़ा होगा, लेकिन बहुत हो जाता है। तो देखो, ये अपनी अनुभव की हुई बात है। परमात्मा के लेख के माध्यम से ही सब कुछ होता है। सब कुछ निश्चित है। इस जीवन में कुछ भी अपना नहीं है, अपना अधिकार नहीं है। लोग कहते हैं बहुत कुछ कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते हो। देखो, एक उदाहरण दे दूँ। ये श्वास हम लोग जो ले रहे हैं ना, अपना अधिकार नहीं है कि एक श्वास हम अधिक ले सकें। जिस पल उनका आदेश हो गया कि श्वास बंद तो बंद, कोई भी देख लेना, अनुभव कर लेना। बड़े बड़े वीर योद्धा अवतारिक पुरुष आए, ब्रह्मा आए, शंकर आए, विष्णु आए। शंकर तो मान लो कि अभी उनका आयु बहुत लंबी है ब्रह्मा के आयु से। विष्णु का आयु सबसे कम है। ये ब्रह्मा का इसे पूरा याद नहीं है, लेकिन सबसे आयु इसमें लंबा जो है, अधिक उम्र है उनका शंकर का। ये ईश्वर द्वारा ऐसा कुछ निर्धारित है कि ये सब लोग ऐसे हैं कि अधिक आयु वाले होते हैं। और इस धरती पर एक से एक दीर्घजीवी हैं जीव कि देखो, जैसे कछुआ का आयु 400 वर्ष का बताया जाता है, लेकिन कछुआ जो है 1 मिनट में 4 बार ही सांस लेता है। मनुष्य का आयु जो है ये श्वास जो है 1 मिनट में 15 बार है, तो 100 वर्ष की आयु है। तो इस तरह से जो है कि सबका आयु निर्धारित किया है परमात्मा ने। और समय समय के हिसाब से वो समय, आयु का समय घटता और बढ़ता रहता है। सतयुग में जो है कि बहुत लंबा आयु था, लगभग 1 लाख वर्ष का, ऐसे कुछ कहे याद नहीं है,
देखना पड़ेगा। तो देखो उस समय लोगों की लंबाई भी अधिक थी और आबादी भी कम थी, और धीरे धीरे हर युगों में इसका मनुष्य का लंबाई घटता गया, और कुछ ऐसे हुए इस धरती पर जीव कि जो उत्पन्न हुए और समय के अनुसार वो समाप्त हो गए। तो देखो हमारे कहने का मतलब कि जो कुछ करने वाले हैं परमात्मा करने वाले हैं। कोई कुछ भी करे ये अभिमान में मत हो कि हमने कर लिया। अरे किया कुछ नहीं, जो परमात्मा ने किया वो हुआ। हम भी जो कुछ भी करते हैं परमात्मा के ऊपर ही छोड़ते हैं कि हे प्रभु आपकी दया है, आपके हाथ में आप प्रेरणा दे रहे हो। हमारे के अंदर मन के अंदर संकल्प विकल्प जो हुआ, प्रेरणा हुआ ये कार्य करो, तो हम वो कार्य को परमात्मा का आदेश समझ करके करते हैं। हम अपना कार्य कुछ नहीं समझते, सब कुछ परमात्मा का है। वास्तव में सब कुछ परमात्मा का, इस जगत का है, और परमात्मा ही जगत हैं, वही हैं, और सब कुछ इन्हीं का है। उनका कार्य समझ करके करते रहना चाहिए। अपना कुछ भी नहीं है, ये कार्य सोच करके करते रहो, अपना कुछ मत समझो। कोई मत ये समझे कि हमारा है, हम कर रहे हैं, हमारा होगा, ये कुछ भी, ये है अपना कर्तव्य। हम लोगों को परमात्मा ने इसीलिए बनाया है, हम सब इसीलिए आए हैं, परमात्मा ने इसीलिए भेजा है। और जो करवाना चाहते हैं तो बहुतों को देखा हमने कि न चाहते हुए वो कार्य करना ही पड़ता है लोगों को। और हमको भी ऐसे जीवन में ऐसी बातें आई कि जो नहीं करना चाहिए वो हमको करना पड़ा, कारण कि उनका ही आदेश, उनकी प्रेरणा है। हम ये जो नहीं चाहते थे वो हमको करना पड़ा, और जो चाहे वो नहीं हो सका। बहुत कुछ चाहा, उनकी इच्छा थी चाह करो लेकिन नहीं करूँगा, ये प्रेरणा तो उन्हीं का है करो, लेकिन नहीं होने वाला है। वो जितना होना था वो करके रह गया, बंद हो गया उतने पर। तो देखो इसीलिए हम यही कहेंगे कि कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा है हम कर लिए। हमने आपने कुछ नहीं किया, परमात्मा के आदेश से सब हो रहा है, वही जो चाहेंगे होगा। कई जगह से ऐसा हमको उदाहरण मिला है और जीवन में अनुभव भी किया हूँ। और आप लोग यही सोच कर के कार्य करते रहो, मत सोचना कि हम ये कर लेंगे और हमारा है हम कर लेंगे, हम मत सोचना। सब कुछ परमात्मा का आदेश छोड़ करके, परमात्मा को छोड़ करके करते रहो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।